बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। इसके अंदर आज हम स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे कि सिक्योरिटी होती क्या है, सिक्योरिटी के अप्रोचेज़ कौन कौन सी होती हैं और सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, और हमारे जो डाटे का लॉस है वो किस तरह का लॉस होता है और हमारे लिए ये सिक्योरिटी लगाना अपने डाटे के ऊपर क्यों ज़रूरी होता है। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने समझना है इस चैप्टर का नाम क्या है, इसके नाम का मतलब समझेंगे और इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है वो देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सिक्योरिटी किसे कहते हैं और उसके बाद फिर हम जो आज का लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड दी लॉ। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमने इस चैप्टर में 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। मेनली 3 थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। नंबर 1 इज़ सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी के हवाले से पढ़ेंगे, जिसका मतलब है कि सेफ गार्ड करना अपनी प्राइवेसी को, अपने डाटे को, अपने हार्डवेयर को, अपने सॉफ्टवेयर को। सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, सिक्योरिटी किस तरह से लगाई जाती है, सिक्योरिटी के अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं और सिक्योरिटी की वायलेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कॉपीराइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ लॉ, जो कवानीन बनाए गए हैं कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे सिक्योरिटी को ख़राब करता है, यानी हमने जो सिक्योरिटी लगाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है बगैर हमारी परमिशन के, तो फिर उसके ऊपर कौन से कवानीन लागू होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको आज के इस दौर में पता होनी चाहिए, और आप डेली रूटीन में जो अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिक्योरिटी की कितनी अहमियत है वो भी आपको आज के इस लेक्चर में भी पता चल जाएगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेल भी समझ आ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे डाटे की जो प्राइवेसी है वो कितनी ज़रूरी है, कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं वो भी सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी से कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है। और याद रखिएगा, सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम ऑफ सेफ गार्ड डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी बेसिकली एक सिस्टम है, एक सिस्टम बनाया गया है सिक्योरिटी को। क्या है सिक्योरिटी, किस तरह का सिस्टम है? ऑफ सेफ गार्ड डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर। सेफ गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, इसको हिफाजत करने के लिए बनाया गया है। किस चीज़ की हिफाजत के लिए? डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की हिफाजत के लिए। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी हिफाजत के लिए, उसके सेफ गार्ड के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। अगर हम आम रूटीन की बात करें, रोज़मर्रा की रूटीन में, तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही हो, हम अपनी जान की सिक्योरिटी भी चाहते हैं, हम अपने पैसे की सिक्योरिटी, अपने माल की सिक्योरिटी भी चाहते हैं। तो सिक्योरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन चूंकि हम कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें स्पेसिफिकली बात होगी कंप्यूटर सिस्टम की, इसलिए उसने यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की बात की है। एंड डाटा फ्रॉम इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज, कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी लगाई गई, यानी सिक्योरिटी को किस लिए डिज़ाइन किया गया है? ताकि सेफ गार्ड किया जा सके अपने कंप्यूटर सिस्टम को एंड डाटा, कंप्यूटर सिस्टम को भी और डाटा को भी। किस चीज़ से? फ्रॉम इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज। इंटेंशनल का मतलब होता है चाहते हुए, खुद चाहते हुए, ठीक है, और चाहते हुए हमारे डाटे को या कंप्यूटर को कौन डैमेज करेगा? ऑब्वियसली जो अनऑथराइज्ड पर्सन होगा, जो इलीगल काम करेगा, यानी ऐसा पर्सन जिसको इजाज़त नहीं है और वो जानबूझकर ये क्राइम कर रहा है, क्योंकि ये क्राइम में आता है। ठीक है, ऐसे लोग क्रिमिनल्स होते हैं जो किसी के डाटे या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं बगैर उनकी इजाज़त के, बगैर उनकी परमिशन के, और उनके इल्म में भी नहीं होता। ठीक है, तो इंटेंशनल का मतलब ये है, इंटेंशनल का मतलब चाहते हुए। एंड एक्सीडेंटल डैमेज, या कई दफ़ा हादसाती तौर पे वो डाटा हमारा डैमेज हो जाता है, उससे बचाने के लिए भी सिक्योरिटी लगाई जाती है ताकि सेफ गार्ड किया जा सके, यानी कि उसको बचाया जा सके, उसकी हिफाजत की जा सके। किस चीज़ से? इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज, चाहते हुए और ना चाहते हुए। एक्सीडेंटल का मतलब गलती से, हादसाती तौर पे। फॉर एग्जांपल, अब मैं अपने कंप्यूटर का ऑथराइज्ड हूँ, ठीक है, मुझे इजाज़त है कि मैं कोई भी डाटा डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए गलती से कोई फाइल मुझसे खुदा ना खास्ता डिलीट हो सकती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमने फ़ाइल कोई और डिलीट करनी थी, लेकिन हमने सेलेक्ट किसी और फाइल को कर लिया और डिलीट कर दिया, और वो फाइल मुकम्मल डिलीट हो गई, और बाद में हमने सोचा कि ये तो फाइल मुझे चाहिए थी, ये तो गलती हो गई मुझसे। तो ये होता है एक्सीडेंटल डैमेज। और एक्सेस बाय
अनऑथराइज्ड पर्सन्स, और ये सेफ गार्ड हिफाजत की जाती है अपने डाटे की और कंप्यूटर सिस्टम की किन लोगों से एक्सेस, ताकि अनऑथराइज पर्सन्स जो हैं वो उसको एक्सेस ना कर सके। अनऑथराइज पर्सन्स कौन होते हैं? जिनको इजाज़त नहीं होती। ये वो लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे डाटे या कंप्यूटर को एक्सेस करें। तो इनसे बचाने के लिए, इनसे अपने डाटे को सिक्योर करने के लिए, इनसे अपना डाटा प्राइवेट रखने के लिए हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी लगाते हैं ताकि सेफ गार्ड किया जा सके। तो ये इसका मैंने आपको तर्जुमा बताया। तो इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बयान करूँ तो वो ये है कि सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको बनाया गया है सेफ गार्ड करने के लिए, यानी हिफाजत करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम की, अपने डाटे की, ताकि वो इंटेंशनली हमसे डिलीट ना हो जाए और एक्सीडेंटल डैमेज ना हो जाए उसका, और कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ऑब्वियसली जो अनऑथराइज पर्सन है वो जब उसको एक्सेस करेगा तो हो सकता है वो हमें ब्लैकमेल करे, हो सकता है वो हमारे डाटे को डैमेज करे, हो सकता है वो हमारे डाटे को अपने किसी मुफाद के लिए उसको इस्तेमाल करे, हो सकता है कि वो हमारा डाटा किसी को सेंड कर दे, हो सकता है कि वो हमें तंग करने के लिए हमारा डाटा ही मुकम्मल तौर पे डिलीट कर दे। तो सिक्योरिटी जो है इस वजह से हमारे डाटे की और कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरी होती है और हम सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटेंशनल का मतलब इंटेंशनली कौन करेगा? जानबूझकर डाटा कौन डिलीट करेगा? ऑब्वियसली जो अनऑथराइज्ड पर्सन होगा। जो पर्सन अनऑथराइज्ड है वो जानबूझकर डाटा डिलीट करे, और जो ऑथराइज्ड है वो गलती से कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड है, जो हम नहीं चाहते कि हमारे डाटे को एक्सेस करे, वही आके हमारा डाटा डिलीट करे। कई दफ़ा हमसे भी एक्सीडेंटल डिलीशन हो सकती है डाटे की, हम डाटे को एक्सीडेंटली डिलीट कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता भी है। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि डाटा डिलीट ही हो, इसमें डाटा जो है वो डैमेज हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, MS वर्ड है फॉर एग्जांपल, मैं उसके अंदर टाइपिंग कर रहा हूँ, मैंने उसकी फ़ाइल एक सेव कर ली, उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट राइट किया, मैंने उस फाइल को दोबारा ओपन किया, ठीक है, और उसके अंदर एक नया डॉक्यूमेंट राइट करना शुरू कर दिया, उसको डिलीट कर दिया पहले को। अब मैं ये समझ रहा था कि पहले वाला अपनी जगह पे रहेगा और ये नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैं गलती से उसको क्या कर दिया? ओवरराइट कर दिया। तो पहला जो लिखा हुआ डाटा था वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इस फाइल को उसी के ऊपर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक ही फाइल के ऊपर ओवरराइटिंग भी कर देते हैं। ये भी क्या है? एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ डाटा है। हम गलती से अपना डाटा डिलीट कर बैठते हैं या अपना डाटा जो है वो डैमेज कर बैठते हैं और डाटा हमसे लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। और ये याद रखिएगा कि सिक्योरिटी लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने कंप्यूटर की भी, उसके अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी भी, और जो डाटा है उसकी भी। अब जो डाटा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारी इमेजेस हो सकती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद हैं, हमारी वीडियोस हो सकती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव हैं। जाहिर सी बात है ये जो डाटा है, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़ वगैरह, ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर सेव होती हैं। इनको हम, ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं होती कि इसको हम कहीं पे सेव कर सकें, सिक्योर कर सकें। तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर इनको सेव करना पड़ता है। तो फिर कंप्यूटर की सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी और फिर आगे डाटा की भी सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। अब देखिए, कंप्यूटर चूँकि हार्डवेयर है और डाटा सारा इस कंप्यूटर के अंदर सेव है, तो हम लोग अपने कंप्यूटर को भी सिक्योर करते हैं। लाइक उसको लॉक रूम में रखते हैं, ऐसे रूम में रखते हैं जहाँ पर हमने सिक्योरिटी लगाई हो, उसको लॉक किया हो, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उस रूम में एंटर ना हो सके। याद रखिएगा, एक सीक्रेसी होती है हर अदारे की। फॉर एग्जांपल जो अदारा आपके पेपर्स लेता है, जैसे बोर्ड है, उनके पास पेपर्स होते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो पेपर्स हैं वो सिक्योर रहें स्टूडेंट्स से, या बाहर किसी और के पास वो लीक आउट ना हो जाए। उनके पास एक सीक्रेसी ब्रांच होती है, वहाँ पर उस ब्रांच को उन्होंने सिक्योर किया होता है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे होते हैं और उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर भी उन्होंने अपने एक सिक्योर प्लेस पे रखे होते हैं जहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी लगाई होती है। ठीक है, तो हम चूंकि बात करें स्पेसिफिकली कंप्यूटर सिस्टम की, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड सिक्योरिटी के हवाले से आपको सारी चीज़ें बताई। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी बनाई सिर्फ कंप्यूटर के लिए गई है, डाटे के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए। सिक्योरिटी जो है वो हर चीज़ की होती है। ठीक है, कई लोग बॉडीगार्ड्स रखते हैं अपनी जान के लिए, अपनी जान को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए बॉडीगार्ड्स अपने इर्द गिर्द रखते हैं और उनके साथ एक प्रोटोकॉल होता है मुकम्मल। तो ये भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ठीक हो गया, ताकि कोई जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। कई दफ़ा हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, हम अपने घर की सिक्योरिटी लगाते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट्स की सिक्योरिटी लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया, हम अपनी चीज़ों की सिक्योरिटी लगा रहे होते हैं।
ठीक है, हम लॉक्स लगा देते हैं, हम पैटर्न्स लगा देते हैं, हम पासवर्ड्स लगा देते हैं, हम अपने अकाउंट्स की सिक्योरिटी लगाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम और डाटा की सिक्योरिटी हो, हम डिफरेंट चीज़ों की सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो ये है कि सिक्योरिटी जब भी हम लगाते हैं वो हम बड़ी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी सिक्योरिटी 100% किसी भी चीज़ की नहीं होती। किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी 100% नहीं लगाई जा सकती। एक बंदा अपने इर्द गिर्द जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बॉडीगार्ड्स रख लेता है, लेकिन जब उसकी मौत आनी है तो आई जानी। इसी तरह से एक बंदा अपने कंप्यूटर को सिक्योर करता है हर तरह से, लेकिन एक छोटी सी गलती उससे हो सकती है कि सिक्योरिटी ख़राब हो सकती है। या कोई बंदा जो हैकर है वो उसके कंप्यूटर को फिर भी किसी न किसी ज़रिए से उसको मौका मिल जाए वो उसको हैक कर सकता है। तो सिक्योरिटी जो है वो कभी भी 100% नहीं होती। हाँ, हम सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से हम उसको स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन तर कर सकते हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी जो है उसको 100% कभी भी नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ अप्रोचेज़ हैं डाटा सिक्योरिटी की, यानी इसका मतलब ये है कि डाटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। नंबर 1, अच्छा, दुनिया में भी जब हम सिक्योरिटी लगाते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये 4 हमारे पास अप्रोचेज़ होती हैं, 4 मेथड्स होते हैं, हम इनमें से कोई एक फॉलो करते हैं। नंबर 1 है व्हाट यू हैव। व्हाट यू हैव का क्या मतलब है जी? व्हाट यू हैव का मतलब है कि आपके पास क्या है। यानी अगर हमने किसी चीज़ को एक्सेस करना है, किसी रूम को एक्सेस करना है, किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है, किसी डिवाइस को एक्सेस करना है, तो हमारे पास कोई ऑथोराइजेशन के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे पता चले कि हम ही ऑथोराइज्ड हैं, हम ही मालिक हैं इस चीज़ के और इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास की हो सकती है, आपके पास कोई बैज हो सकता है, कोई टोकन हो सकता है, या कोई प्लास्टिक कार्ड हो सकता है जो आप दिखा के कहीं पे एंटर होते हो। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के पास एक कार्ड होता है जो वो दिखा के किसी घर में या किसी अदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उनके पास वो कार्ड होता है जिसके ज़रिए से उनकी वहाँ पर एंट्री होती है, जिससे पता चलता है कि ये बंदा ऑथोराइज्ड है। ठीक है, या जो हम ताले लगाते हैं, लॉक्स लगा देते हैं, तो जिसके पास चाबी होती है वही उस लॉक को ओपन कर सकता है। व्हाट यू हैव, जिसके पास वो चीज़ है, कोई चीज़ होनी चाहिए आपके पास जिससे पता चले कि आप ऑथोराइज्ड हो। तो चाबी जो जिसके पास होगी, वो की जिसके पास होगी, वो उस सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकेगा, जिससे पता चलेगा कि यही बंदा ऑथोराइज्ड है। ठीक है, कोई बैज हो सकता है, कोई टोकन हो सकता है, कोई प्लास्टिक कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कोई होनी चाहिए आपके पास जिससे पता चले कि आप ही ऑथोराइज्ड हो। जैसे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉलेज कार्ड होता है, ये आपके पास सिक्योरिटी की अप्रोच उन्होंने लगाई है ताकि पता चले कि ये जो स्टूडेंट है वो इसी अदारे का, इसी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है। तो ये उन्होंने सिक्योरिटी लगाई है। अब सिक्योरिटी की कौन सी अप्रोच लगाई हुई है? व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। जिसके पास कार्ड होगा उसकी इमेज भी मैच कर रही होगी, वो कहेंगे ठीक है ये वही पर्सन है और ये ऑथोराइज्ड है, कॉलेज का ही स्टूडेंट है। दूसरे नंबर पे आती है व्हाट यू नो, आप जानते क्या हो। इसके अंदर आपके पास कोई फिजिकली चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिक्योरिटी के लिए जो वहाँ पर क्वेश्चन लगाया गया है या वहाँ पर कोई चीज़ रिक्वायर है वो आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आईडी कार्ड्स, यूज़र आईडीज़ वगैरह, या आईडी कार्ड नंबर्स हो गए, या फिर पासवर्ड्स हो गए। ये वो अप्रोच है जो हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं। हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये वाली अप्रोच लगी होती है। वहाँ पे व्हाट यू हैव की अप्रोच नहीं होती। आप अपने अकाउंट पे जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं आईडी पासवर्ड बताओ, तो व्हाट यू नो, अगर आप जानते हैं आईडी पासवर्ड तो फिर आप उसको ओपन कर सकेंगे। इसी तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन्स में पासवर्ड्स हम लगाते हैं, पिन कोड्स लगाते हैं, पैटर्न्स हम लगा लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिक्योरिटी के क्वेश्चंस लगे होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका आंसर दो। अगर आप ऑथोराइज्ड हो तो आपको उसका आंसर आता होगा, अगर आप ऑथोराइज्ड हो आपको पासवर्ड आता होगा, आपको पैटर्न आता होगा, आपको यूज़र आईडी का पता होगा। तो ये हमारे पास दूसरी अप्रोच है व्हाट यू नो, ये भी हम आज इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी की जो अप्रोच है वो है व्हाट यू डू, आप करते क्या हो। यानी इसमें आपको कुछ याद होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कोई फिजिकल चीज़ होने की ज़रूरत नहीं। ये वो अप्रोच है जिसमें आपके पास जो है वो कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, मिसाल के तौर पे सिग्नेचर है इसके अंदर, आपके पास बैंक में ये सिक्योरिटी की अप्रोच ये वाली फॉलो की जाती है। आप चेक के ऊपर साइन करते हो तो वो मैच करते हैं कि ये वही बंदा है जो कि अकाउंट का मालिक है, उसके सिग्नेचर से पहचानते हैं, क्योंकि जब इसने अकाउंट ओपन करवाया था इसने एक साइन किए थे। अब जो साइन कर रहा है क्या ये साइन मैच हो रहे हैं? व्हाट यू डू, आप क्या करके उनको बताते हो कि भाई मैं ही हूँ जो ऑथोराइज्ड हूँ। तो व्हाट यू डू की अप्रोच ही होती है और ये वैसे कम इस्तेमाल होती है। उसके बाद है व्हाट यू आर। व्हाट यू आर की जो अप्रोच है इसमें बायोमेट्रिक्स आ जाते हैं। सबसे लेटेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच जो है सिक्योरिटी की, दैट इज़ व्हाट यू आर। इसमें कंप्यूटर खुद चेक करता है, आपने कुछ करना नहीं है।
ठीक है, आपको कुछ याद है या नहीं याद, आपके पास कोई फिजिकल चीज़ है या नहीं है, आपको कुछ करना आता है या नहीं आता, कंप्यूटर खुद देखेगा कि आप ऑथोराइज्ड हो के नहीं हो, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है। इसको ब्रेक करना को जो है वो कोई और बंदा जो है वो इसकी जगह पर आके अगर उसको ओपन करने की कोशिश करे सिक्योरिटी को, तो ये आसान नहीं होता। तो ये है हमारे पास बायोमेट्रिक्स, जिसके अंदर हमारा थंब इम्प्रेशन मैच किया जाता है। आज हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी अप्रोच है, मुख्तलिफ अदारों में जो बायोमेट्रिक्स की डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर फेस डिटेक्शन, अब तो लेटेस्ट जो है फेस डिटेक्शन, पहले वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता था, एक शख्स बोल रहा है तो कंप्यूटर या मोबाइल उसकी आवाज़ मैच करता था, क्या ये वही शख्स है। आई रेटिना चेक किया जाता है, फेस डिटेक्ट अब किया जाता है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो ये जो है हमारे पास व्हाट यू आर की अप्रोच सबसे स्ट्रॉन्ग है। देखें किस तरह से स्ट्रॉन्ग है। अब व्हाट यू हैव जो है, अगर किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के हाथ चाबी लग गई है, की लग गई है, तो वो उस ताले को खोल सकता है। ताले ने तो उसको मना नहीं करना, उसने चाबी से उस ताले को ओपन कर लेना, ठीक है। तो किसी और के हाथ लग गया बैज, टोकन या कोई प्लास्टिक कार्ड, व्हाट यू नो, अगर किसी को पासवर्ड पता चल गया, यूज़र आईडी पता चल गया, पैटर्न देख लिया किसी ने किसी के फ़ोन का, तो फिर वो उसको ब्रेक कर सकता है, उसके फ़ोन की सिक्योरिटी ओपन कर सकता है। व्हाट यू डू, सिग्नेचर अगर किसी को किसी के करने आ जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं है किसी के सिग्नेचर करना, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और व्हाट यू आर जो है, इसके अंदर कोई दूसरा बंदा आके जो है अपना फेस तो नहीं बदल सकता ना, ठीक है, अपनी फिंगरप्रिंट्स तो नहीं बदल सकता। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है सिक्योरिटी की। तो ये 4 अप्रोचेज में से हम कोई एक अप्रोच अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अपने इर्द गिर्द देख ले, हम अपने घरों को कौन सी अप्रोच लगाते हैं, ताला लगाते हैं, व्हाट यू हैव की अप्रोच लगाते हैं। अपने जो अकाउंट्स हैं उनको ये वाली अप्रोच लगाते हैं। अपने फ़ोन्स और सिस्टम्स वगैरह को, लैपटॉप्स में भी आजकल या घरों में भी आजकल जो है वो लॉक्स की बजाय हम ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। बैंक्स में हम ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इनमें से कोई एक अप्रोच इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, वो कहता है कि सम सिस्टम्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। वो कह रहा है कि इंडिविजुअल्स की यानी लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको चेक करने के लिए हम इन टेक्निक्स का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया है, कंप्यूटर को एक लॉक रूम में रखा हुआ है, तो वहाँ पे कौन सी अप्रोच आ गई, लॉक लगाया हुआ है, व्हाट यू हैव की अप्रोच है, ठीक है। और अगर कोई उस रूम में एंटर हो भी जाता है तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर है, तो वो अप्रोच है हमारे पास व्हाट यू नो की अप्रोच है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो सकता है कि लॉक के बाद जब नेक्स्ट वो आए कंप्यूटर के पास, तो वहाँ पर उसे कंप्यूटर जब वो ऑन करे तो वहाँ पर बायोमेट्रिक का भी सिस्टम हो, क्योंकि कुछ लैपटॉप की अगर हम बात करें तो लैपटॉप्स के अंदर ये सिस्टम होता है। तो बायोमेट्रिक लगाया और आगे वो उसे पासवर्ड भी मांग रहा है, तो हो सकता है कि 3-3 4-4 अप्रोचेज हमने लगाई। तो ज़रूरी नहीं है कि एक लगाएं, इनमें से 2 लग सकती हैं, 3 लग सकती हैं, चारों की चारों भी लगाई जा सकती हैं। जितना ज़्यादा आप उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जितना ज़्यादा आप स्टेप्स उसके अंदर ऐड करना चाहते हो, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी सिक्योरिटी होती चली जाएगी। नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट नोट ये है, लॉस ऑफ हार्डवेयर इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। हार्डवेयर का अगर नुकसान हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। इट कैन बी रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस एंड हार्डवेयर कैन बी रिप्लेस्ड। इसको इंश्योरेंस अगर किसी ने करवाई अपने हार्डवेयर की तो वो उसको रिप्लेस करवा सकता है, या हार्डवेयर वैसे भी नया आ सकता है, ठीक है, खरीदा जा सकता है दोबारा से, ये कोई इतना बड़ा लॉस नहीं। द लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर इज आल्सो नॉट अ बिग इशू। सॉफ्टवेयर अगर डिलीट हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, एज इट हैज़ बीन बैक्ड अप प्रॉपर्ली। अगर उसका बैकअप अच्छी तरह से बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर का, या हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसकी फाइल पड़ी हुई है, उसका सेटअप पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है, और उसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज लॉस ऑफ डाटा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकवर। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो एक्चुअल इशू है वो है लॉस ऑफ डाटा। हम अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी किस वजह से लगा रहे होते हैं, हम अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी लगा रहे होते हैं डाटा के लिए। हमारा डाटा डिलीट ना हो जाए, हमारे डाटा को कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करे, हमारा डाटा ना लॉस हो जाए। तो लॉस ऑफ डाटा इज़ द बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और ये एक बड़ा लॉस है और बड़ा सवेयर लॉस होता है, और ये रिकवरेबल भी नहीं होता। अगर हमने उसकी कॉपी नहीं बनाई हुई तो डाटा गया, अब हम कहीं से नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास उसकी बचपन की तस्वीरें थीं जो कि उसके कंप्यूटर में मौजूद थीं, सेफ थीं, अब ये उसकी मेमोरीज़ हैं, ठीक है। और अगर उसने कहीं कॉपी भी नहीं बनाई हुई, कहीं पर उसका बैकअप भी नहीं रखा हुआ, बैकअप से मुराद उसकी कॉपी बनाकर किसी दूसरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लेना। अब उसके पास बैकअप भी नहीं है और खुदा ना खास्ता वायरस आ गया कंप्यूटर में, या उससे डिलीट हो गई अनइंटेंशनली, यानी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, किसी भी तरह वो तस्वीरें डिलीट हो गई, अब वो रिकवरेबल नहीं है। अब वो किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती, चाहे जितना मर्जी वो पैसा कहीं पे लगा दे, ठीक है। तो अगर कोई डाटा कहीं से खुदा ना खास्ता डिलीट हो गया है और वो रिकवरेबल भी नहीं हो रहा, ठीक है, कई दफ़ा चांस होते हैं कि वो हम अपनी स्टोरेज डिवाइस से रिकवर कर लें, लेकिन कई दफ़ा नहीं होते। तो अगर रिकवरेबल नहीं है तो फिर अब उसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सलूशन नहीं है। तो इसलिए सिक्योरिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ताकि कल को प्रॉब्लम से बचा जा सके। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा
कि सिक्योरिटी के अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमने व्हाट यू हैव, व्हाट यू डू, व्हाट यू नो, व्हाट यू आर, ये 4 सिक्योरिटी के अप्रोचेस डिस्कस की। और हमने देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लॉस इतना बड़ा लॉस नहीं है, जबकि डाटा का लॉस जो है वो इररिपेयरेबल लॉस होता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो इसी लेक्चर पर बेस करेगा। बुक से ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।